नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि क्या बिहार में कानून का राज वाकई मजबूत हो सकता है, क्योंकि नीतीश के पास पिछले 20 सालों से गृह मंत्रालय था, लेकिन बीते कुछ सालों में अपराध को लेकर जो धारणा बनी थी उसने सुशासन के दावों पर सवाल खड़े किए थे। हत्या, लूट, रंगदारी, दंगा और संगठित अपराध की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती थी। ऐसे माहौल में गृह विभाग की सक्रियता और सरकार की सख्त राजनीतिक इच्छा शक्ति ही वो रास्ता था जिससे हालात पलट सकते थे। और सबसे बड़ी खुशी इसी बात की है कि अब बिहार में वही हो रहा है जो बिहार की जनता चाह रही थी। ताजा आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि बिहार उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पटना में गृह विभाग के ऊपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और डीजीपी विनय कुमार ने जो बताया वो बड़ी राहत है। उनके आंकड़ों के मुताबिक हत्या के मामलों में 7.72%, डकैती के मामलों में 24.87% और दंगों में 17.97% की कमी को दर्ज किया गया है। ये गिरावट अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि ये राज्य स्तर पर दिखाई दे रही है। नई एनडीए सरकार में गृह व्यवस्था को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर क्लियर कट मैसेज दिया गया कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। इस खबर का क्या मतलब है वो बिहार में रहने वाले ही समझ सकते हैं, या फिर जंगल राज के दौर को जिसने देखा या झेला वो इस खबर का महत्व अच्छे से समझ सकते हैं। अगर बिहार के उस दौर यानी कि लालू के जंगल राज की याद की जाए तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। वो समय ऐसा था जब अपराध खबर नहीं, रोज की सच्चाई थी। हत्या, अपहरण और रंगदारी से लोग इतने डरे हुए थे कि शाम ढलते ही बाजार बंद होने लगते थे। सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। कारोबारी घर से निकलने में कांपते थे। कई तो बिहार छोड़कर ही भाग गए। लाखों लोगों ने पलायन किया। माता पिता बच्चों को अकेले स्कूल भेजने से डरते थे और थाने अपराधियों के लिए डर नहीं, उनकी बेहतरी का ठिकाना बन गया था। एनसीआरबी के पुराने आंकड़े भी बताते हैं कि उस दौर में संगीन अपराधों की दर ऊंची थी और कानून का इकबाल कमजोर पड़ चुका था। यही वजह है कि बिहार की बदहाली केवल आर्थिक नहीं थी बल्कि सामाजिक और मानसिक भी थी। 12 से ज्यादा बड़े जातीय नरसंहार हो चुके थे। गांव के गांव हिंसा की भेंट चढ़ चुके थे। बच्चियां घर से निकलना बंद कर चुकी थी। गौतम शिल्पी हत्याकांड और आईएएस पत्नी चंपा विश्वास कांड से पूरा बिहार बाहरी प्रदेशों में गाली बन चुका था। डर, असुरक्षा और बेबसी हर चेहरे पर नजर आती थी। आज जब अपराध में कमी के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उस डरावनी अराजकता से बाहर निकलने की कोशिश का संकेत है जिसे बिहार ने बहुत लंबे समय तक झेला है। तो अगर पिछले कुछ सालों के रुझान देखें तो ये साफ होता है कि बिहार में अपराध को लेकर चिंता वास्तविक थी, केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं। और हमने पहले भी बताया है कि एनसीआरबी के पुराने आंकड़ों के अनुसार कुछ सालों में हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। कई जिलों में संगठित गिरोह फिर से सक्रिय होने लगे थे और रंगदारी जैसे अपराधों ने निवेश के माहौल को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि हालात खराब हो रहे थे तो सरकार की जवाबदेही भी तय करने लगी थी। सवाल पूछे जा रहे थे तो सरकार को जनता के बीच ये मैसेज भेजना जरूरी हो गया था कि जमीन पर कार्रवाई करके ही हालात को फिर से सुधारा जा सकता है। ताजा आंकड़े इसी बदलती सोच का एक संकेत है। जनवरी से नवंबर के बीच 12,50,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई होना कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि पुलिस अब सिर्फ अपराध होने के बाद प्रतिक्रिया नहीं दे रही बल्कि संभावित अपराधियों तक पहले पहुंच जा रही है। 3,35,000 से अधिक गिरफ्तारियां और 4,500 हथियारों के साथ लगभग 28,000 कारतूस की बरामदी ये बताती है कि अवैध हथियारों के नेटवर्क अब सीधा प्रहार उस पर किया जा रहा है। यही वजह है कि कई बड़े अपराध होने से पहले ही अपराधियों को दबोच लिया जाता है। सरकार का एक और अहम कदम कुख्यात अपराधियों और उनकी अवैध संपत्तियों पर फोकस करना रहा है।
इस साल 25 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ आदेश जारी किए गए हैं। ये वही अपराध से अर्जित संपत्ति के मामले में 1,500 अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जिनकी संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। ये रणनीति इसलिए खास हो जाती है क्योंकि बिहार में लंबे समय तक अपराध का आर्थिक आधार मजबूत रहा है। एक बात पर ध्यान देना जरूर चाहिए कि जब तक अपराध से कमाई गई संपत्ति सुरक्षित रहती है, तब तक अपराधी नेटवर्क दोबारा खड़ा हो सकता है। इस आर्थिक रीढ़ पर चोट करना कानून व्यवस्था सुधार की स्थायी स्तर है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी आंकड़े एक अहम संकेत देते हैं। डीजीपी के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर बिहार में राष्ट्रीय औसत से करीब आधी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक जहां राष्ट्रीय औसत 66.20 है, वहीं बिहार में ये 37.50 है। ये दावा तभी विश्वसनीय बनता है जब इसके साथ जमीन पर काम भी हो और यहां सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। 855 थानों में महिला हेल्प डेस्क का संचालन, थाना स्तर पर छात्राओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड और महिला सिपाहियों के लिए 2000 स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव बता रहे हैं कि बिहार में सेफ्टी और सिक्योरिटी आज की तारीख में काफी जरूरी है। दूसरी बात की साइबर अपराध बिहार के लिए एक नई लेकिन तेजी से बढ़ती चुनौती बन चुका है। डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ ठगी, फर्जी कॉल और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अलग साइबर इकाई बनाने का फैसला किया है, जिसकी निगरानी एडीजी रैंक का अधिकारी करेगा। बिहार पहले से उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां सभी जिलों में साइबर थाने मौजूद है। इस साल पहली बार 1000 से ज्यादा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी होना यह दिखाता है कि अब इस क्षेत्र में भी ढिलाई नहीं बरती जा रही है। कानून व्यवस्था का सीधा संबंध जेल सुधार और पुलिस बल की क्षमता से जुड़ा है। अगर जेल व्यवस्था कमजोर हो तो अपराधी अंदर से ही नेटवर्क चलाते रहते हैं। सरकार ने जेलों में कैदियों से मुलाकात के लिए आधुनिक सिस्टम तैयार किए हैं, जिसे जल्द सभी जेलों में लागू किया जाएगा। इससे अवैध संपर्क और प्रभाव को सीमित किया जा सकेगा। वहीं पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 20,000 सिपाहियों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। डायल 112 का 14 मिनट का रिस्पांस टाइम है, जो देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। यह दर्शाता है कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में भी सुधार हुआ है। यहां तक कि बुनियादी सवाल उठता है कि क्या अपराध में कमी के ये आंकड़े बिहार को विकसित राज्य की राह पर ले जा सकते हैं? जवाब सीधा है कि बिना अपराध पर काबू पाए विकास की कोई भी कल्पना अधूरी है। निवेश, उद्योग, पर्यटन और रोजगार, सबका पहला सवाल सुरक्षा से जुड़ा होता है। अगर कारोबारी को डर हो रंगदारी देनी पड़ेगी या कर्मचारी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो निवेश नहीं कर पाएगा। अगर छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा नहीं होगा तो सामाजिक विकास रुक जाएगा। इसलिए कानून व्यवस्था केवल गृह विभाग का मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास की बुनियाद है। एनडीए सरकार के सामने अब अगली चुनौती इसे बनाए रखने की है। आंकड़े बताते हैं कि सही रणनीति से अपराध को काबू किया जा सकता है, लेकिन बिहार का अनुभव ये भी कहता है कि ढील पड़ते ही हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए राजनीतिक स्तर पर निरंतर निगरानी, प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही और पुलिस स्तर पर संसाधनों का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है। सम्राट चौधरी जैसे नेताओं की भूमिका यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत करने में अहम मानती है, ताकि संदेश साफ रहे कि अपराध पर कोई समझौता नहीं होगा। कुल मिलाकर ताजा आंकड़े ये भरोसा जरूर देते हैं कि बिहार में कानून का राज मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। अगर यही रफ्तार और ईमानदारी बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार की पुरानी पहचान लौट आएगी, और सरकार की कोशिश से तो कम यही लग रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।